ये सैफई जहाँ पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुँचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले हैं। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाकर ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। मेरे सामने ये भी सवाल था कि स्मारक क्या हो, कैसा बने। मैंने जहां आर्किटेक्ट से राय ली, वहीं समय समय पर लोगों ने जो नेताजी को याद किया, जिस समय नेताजी अस्पताल में बीमार थे और बीमारी के बाद जब हम लोग सैफई लेकर के आए और लगातार उनके चाहने वाले लोग राजनीति के क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों से, उन लोगों से जब मिला, मैं उनसे बातचीत की और कई बड़े लोग जो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पत्र के माध्यम से नेताजी के जीवन के बारे में, जो किस तरीके से जीवन उनका छुआ, उन बातों को रखा। तो मुझे याद आया कि मैं आर्किटेक्ट से कहूं कि नेताजी जहां देश के ऊंचाइयों तक पहुंचे, वहीं मुझे सैफई में उनका स्मारक बनाना है। और जब स्मारक बनाने का फैसला लिया तो न केवल भारत के बल्कि दूसरे देशों में भी जो बड़े बड़े नेता रहे या जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, उन स्मारकों के बारे में जानकारी दी। और कई प्रेजेंटेशनों के बाद और कई यंग आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के बीच में ये जब स्मारक फाइनल हुआ तो मैंने यही कहा कि जिस तरीके से अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति का स्मारक बना है, हम लोग भी उसी से इंस्पायर होकर के, क्योंकि नेताजी ने न केवल हम लोगों का जीवन बदला है बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन बदल करके उन्हें मान सम्मान दिलाने का काम किया। इसलिए उससे प्रेरणा लेकर के उसी तरह का नेताजी का भी स्मारक बने। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस जमीन से, जिस मिट्टी से नेताजी निकले थे, उसी जमीन पर हमें स्मारक बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे ऐसे नेताजी ने फैसले लिए जो देश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या मंच पे या हमारे सामने, उन सब के पास नेताजी की कुछ न कुछ यादें हैं। नेताजी का साथ रहा है, नेताजी का जीवन छुआ है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमें और आपको जो रास्ता दिखाया है, ये सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो नेताजी ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उसी रास्ते पर चल करके इस समाजवादी पार्टी को हम लोग ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। मुझे भरोसा है कि समाजवादियों ने हमेशा देश के लोकतंत्र या जब कभी भी देश के सामने कोई संकट आया होगा
तो नेताजी सामने खड़े होकर के उस संकट को बचाने का काम किया है। ये समाजवादी लोग भी उसी तरीके से समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि नेताजी के बारे में आप सब जानते हैं। किसी को ऐसी बात नहीं बतानी जो नहीं जानते हों, लेकिन इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा, और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहाँ पर हम लोगों को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को याद करते हुए, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया एक खुशहाली का, विकास का, तमाम हमारे समाज के लोगों को जिनको कभी कोई सम्मान नहीं देता था उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया, उसी रास्ते पे चल करके इस विचारधारा को और मजबूत करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए होगी। मैं